अब देखो बेटा, अपने को क्वेश्चन नंबर जो करने का है अपने दूसरा क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कराया ताकि आपको ये 2-3 क्वेश्चन में बाद वो पहला क्वेश्चन में होमवर्क दे सकूं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, मुत्तसिला शक्ल में खत पी मुतवाजी खत क्यू के, खत एल मुतवाजी खत एम के। मतलब बोलना क्या चाह रहा बेटा इन्हें, ये दोनों भी मुतवाजी और ये दोनों मुतवाजी हैं बराबर हो तो दिए हुए जाविये की पैमाइश की मदद से जाविया ए, जाविया बी, जाविया सी की पैमाइश मालूम कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर P is parallel to Q and M is parallel to L। मतलब उन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, P Q के पैरेलल है, L M के पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C बराबर। बेटा अपने को A B C का वैल्यू निकालना है। अब A B C का वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये दो एंगल को आप अगर चेक करें, खास तौर पे थोड़ी देर के लिए अलग डायग्राम बना रहा हूं मैं बेटा, ये दोनों एंगल ये दो टाइप के पैरेलल लाइन पे बन रहे क्या बराबर। यहाँ पे AT आ रहा और यहाँ पे क्या आ रहा, A आ रहा बराबर है क्या बेटा, ये दोनों एंगल आ रहे। बेटा ये पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल है क्या, और आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल रहे तो उनका सम जो रहता वो हमेशा कितना आता बेटा, 180 आता भाई बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या बेटा, यहाँ इफ अगर P इज पैरेलल टू Q बराबर, तो अगर P Q के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है A प्लस AT इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, 180। क्यों आएगा बेटा ये, क्यों तो ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल्स, जिसको अगर अपन उर्दू में बोले तो क्या आएंगे बेटा, ये दाखिली जाविये बराबर बेटा। अब ये होने के बाद प्लस का 80 उठा के उधर ले गए, माइनस 80 होगा। A इज इक्वल टू 180 माइनस 80, दैट्स वाई A इज इक्वल टू कितना आने वाला है बेटा, 100। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A। बेटा ये टाइप में A का वैल्यू आ गया। अब A का वैल्यू आने के बाद अपने पास बचे कौन, B और C दोनों का वैल्यू बचा बराबर बेटा। अब B C के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको सॉल्व कैसा करना वो देखो। अच्छा मुझे बोलो बेटा, सिर्फ अगर अपन ने इतनी डायग्राम देखे, सिर्फ इतनी वाली, ये गलत के निशान की डायग्राम बन रही है, और गलत के निशान पे हमेशा जो अपोजिट एंगल रहते, मुतकाबिला जाविये जो रहते, वो हमेशा कैसे आते बेटा, इक्वल आते। अब गलत पे इन्हें बन रहा, इसका एग्जैक्टली अपोजिट इन्हें बन रहा, मतलब ये कितना आएगा बेटा, 80 आने वाला है क्या बराबर। कुछ आउट है क्या बेटा इसके अंदर। चलो ये एंगल का नाम मैं क्या ले रहा हूं, x। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता कि बेटा हियर यहां पे एंगल x इज इक्वल टू 180 सॉरी 80। वाई, बिकॉज ये कौन सा एंगल है बेटा, अपोजिट एंगल है, जिसको अपन क्या बोलेंगे उर्दू के अंदर, सो मुतकाबिला जाविये भाई बराबर क्या है। अब बेटा अपोजिट एंगल आने के बाद अब मुझे बोलो बेटा, अगर मैंने क्या करा, ये वाले दो लाइन लिया L और M, फिर से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये वाला एंगल ले रहा हूं और ये वाला एंगल ले रहा हूं बेटा। ये एक ही साइड है और एक जैसे दिखने वाले एंगल है कि नहीं, और एक जैसे दिखने वाले जो एंगल रहते वो एंगल को जनरली अपन क्या बोलते बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, नजीरी जाविये। और हमेशा जो नजीरी जाविये है वो कैसे आते बेटा, मुतमासिल आते, इक्वल आते। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, इफ बराबर लाइन L पैरेलल टू लाइन M। अगर लाइन L खत M के पैरेलल है, मुतवाजी है, तो एंगल B इज इक्वल टू कितना बेटा, 80। वाई, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर उर्दू में बोले तो ये कौन सा जाविया है बेटा, नजीरी जाविया है भाई बराबर। ये टाइप में आया एंगल बी का वैल्यू। अब एंगल बी आने के बाद जो लास्ट एंगल बचा अपना वो बचा एंगल सी, सॉरी ये पूरा का पूरा सॉरी एंगल सी था ये, तो एंगल सी आया बेटा ये। नाउ अब एंगल सी आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों पे अप्लाई कर रहे थे अपन,
सॉरी नाम में गलती होगी, एंगल सी है ये। अब बेटा एंगल सी आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास, अब देखो बेटा अपने पास एंगल कौन सा बचा, बी एंगल बचा। बी और सी को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो बी और सी के लिए ये दो लाइन फिर से लो बेटा, अपना लाइन ऐसा जा रहा क्या, देखो ये क्या है बेटा पी, ये क्या है क्यू, यहाँ पे कौन है बेटा बी और सॉरी यहाँ पे कौन है बेटा सी और यहाँ पे कौन है बेटा बी। फिर से लाइन एक साइड है, मतलब एक साइड वाले एंगल है। फिर से ये दोनों दिखने में कैसे है बेटा, सेम है, और सेम एंगल है तो उनको कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मगर इसके लिए जो लाइन अवेलेबल है वो कौन सी है बेटा, इफ अगर P पैरेलल टू Q देन एंगल कौन सा ले सकते हैं भाई अपन, C इज इक्वल टू एंगल B बराबर। तो ये कितना है बेटा, फिर से ये कौन सा एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सी है बराबर। अब करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कौन सा जाविया बेटा, ये नजीरी जाविया है फिर से। अब मुझे बोलो बेटा फिर से नजीरी जाविया आने के बाद एंगल सी की वैल्यू ऊपर निकाले आप, 80 है, मतलब 80 इज इक्वल टू एंगल बी होगा क्या। इन शॉर्ट बोलने का मकसद ये है कि एंगल बी और एंगल सी ये दोनों के दोनों कैसे एंगल है बेटा, इक्वल एंगल है, मसावी एंगल है, ठीक है। ये आया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3। अब सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 4 है। वजह चौथा क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। इसको उर्दू में नहीं लिखा, उर्दू में मतलब बोल दे रहा बेटा मैं। मुतस्सिला शक्ल में खत ए खत बी के पैरेलल है और एल इज ए ट्रांसवर्सल, एल ट्रांसवर्सल है मतलब एल खते तखाते है। ये दोनों मुतवाजी है और इन्हें काट रहा, खते तखाते हो तो क्या फाइंड आउट करने का है बेटा अपने को, जाविया एक्स जाविया वाई और जाविया जेड की कीमत मालूम कीजिए। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले एक्स पे आओ बेटा। देखो दोनों भी लाइन ये टाइप में आ रहे, इन्हें भी और इन्हें भी दिखने में एक जैसे दिख रहे बेटा। अब दिखने में एक जैसे है मतलब ये कौन सा एंगल है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब मैं ऐसा लिख सकता है बेटा x इज इक्वल टू 105, वाई बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कौन से जाविये है बेटा, ये नजीरी जाविये भाई बराबर। अब करस्पॉन्डिंग एंगल होने के बाद चलो बेटा इसका वैल्यू आ गया 105। अब थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये डायग्राम देखो बेटा, यहां पे फिर से गलत का निशान बन रहा और गलत के निशान पे जो एंगल बनते वो कौन सा एंगल रहते बेटा, अपोजिट एंगल मुतकाबिला जाविये। और अपोजिट एंगल हमेशा कैसे रहते, इक्वल। मतलब जितना एक्स है उतना चुआ आएगा, क्यों तो इन्हें गलत के निशान पे बन रहा। सो वी गेट एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। और ये दोनों एक्स 105 है तो डायरेक्ट लिख देता मैं यहाँ, ये कौन सा एंगल है बेटा, अपोजिट एंगल बराबर मुतकाबिला जाविये भाई बराबर है बेटा। एक्स भी हो गया वाई भी हो गया। अब कौन बचा बेटा तुम्हारे पास, जेड बचा। जेड निकालने के कई तरीके हैं वैसा, लेकिन अपन जो जेड है वो एक लीनियर पेयर से निकालेंगे बेटा। जेड निकालने के लिए अगर जेड वाली मैं डायग्राम अलग से बनाया तो ये टाइप में बनती है, यहाँ पे 105 और यहाँ पे क्या जेड। बेटा देखो एक लाइन पे दो एंगल बन रहे और एक लाइन पे जो दो एंगल बनते उसको लीनियर पेयर एंगल खत्ती जोड़ी के जाविये बोलते हैं। और खत्ती जोड़ी के जाविये लीनियर पेयर एंगल का जो सम है वो हमेशा कितना होता बेटा, 180 होता, 180 होता। ये पढ़े अपन ने। मतलब मैं ऐसा लिख सकता है बेटा एंगल जेड प्लस 105 दैट विल बी इक्वल टू कितना बेटा, 180। वाई बिकॉज लीनियर पेयर एंगल, जिसको अपन उर्दू में बोले तो क्या आएगा बेटा, खट्टी जोड़ी के जाविये भाई। अब लीनियर पेयर एंगल खत्ती जोड़ी के जाविये हो गए बेटा। प्लस का 105 है, उठा के उधर लेके माइनस होगा तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 105।
सो एंगल Z इज इक्वल टू, चलो बेटा 180 में से कितना निकालना है बेटा अपने को, तो 105 माइनस करना है, माइनस करो बेटा, इधर का एक लिए 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 बचे, 7 में 0 गए 7, तो Z इज इक्वल टू कितना बेटा 75। तो ये टाइप में तुम्हारा क्या करना है बेटा, तीनों भी एंगल XYZ निकालना है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 मुझे करके बताना है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व करो और भेजो बेटा। ठीक है।